ओके, स्टार्ट करें फिर। अच्छा, बोर्ड पे आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? अब तक आपने क्या सीखा था? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब हम चैप्टर के लास्ट में आ गए और अभी जो टॉपिक आपके सामने लिखा है बोर्ड पे, उसका नाम क्या लिखा है जरा पढ़ना एक बार। टाइम सीरीज ग्राफ, या कभी कभी इसको हम एक और नाम से क्या जानते हैं? अर्थमेटिक लाइन ग्राफ। ठीक है, देखो टाइम का मतलब क्या है यहां पे? इसका मतलब साफ हो गया कि इस ग्राफ के ऊपर एटलीस्ट एक एक्सिस पे हम क्या शो करने वाले हैं? टाइम। क्या बोला? ये एक ऐसा ग्राफ है जिसके अंदर किसी भी चीज का वेरिएशन या किसी भी चीज का रिलेशनशिप टाइम के साथ दिखाया जाता है। ठीक है, जरा समझो 2 मिनट के लिए। लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस एंड डिमांड, क्या ये टाइम सीरीज है? क्या ये टाइम, क्या इसको हम ये नाम देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि ना तो एक्स एक्सिस पे आपका टाइम है और ना ही आपका वाई एक्सिस पे। वो तो सिंपल प्राइस और डिमांड की बात कर रहा है आपसे, तो वो एक टाइम सीरीज ग्राफ नहीं है। बात समझ आई? लेकिन ऐसा कोई भी ग्राफ जिसके किसी एक एक्सिस के ऊपर आपने टाइम दिखा दिया, उसका नाम क्या बन जाता है? टाइम सीरीज ग्राफ। इसका मतलब साफ हो गया कि आप किसी भी चीज की तुलना किससे कर रहे हो? उसके टाइम से कर रहे हो। एग्जांपल देता हूं, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 1881 में कितनी थी? 1891 में कितनी हुई? 1901 में कितनी? क्या ये जनसंख्या की गिनती हम टाइम से कर रहे हैं? हाँ, टाइम से तो हो रहा है। साल का मतलब क्या होता है? ये 1981, 1881 क्या ये साल तो है, और साल का मतलब टाइम। बताओ भाई, टाइम को हम कितने कॉन्टेक्स्ट में नाप सकते हैं? पहला ईयर, दूसरा घंटे, तीसरा दिन, वीक, मंथ, नहीं है 10 साल, 15 साल, ये सब क्या है? दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ टाइम। और इस टॉपिक के अंदर हम इस चीज को जानने वाले हैं कि हम जब भी टाइम की बात करेंगे, वी आर गोइंग टू एक्सप्रेस टाइम ऑन द एक्स एक्सिस। कहां पे? मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बोला था किसी एक एक्सिस पे आपको टाइम दिखाई पड़ेगा, और वो एक्सिस कौन सा होना चाहिए? एक्स एक्सिस। समझ आ गया? अच्छा, मंथ होता, मंथ तो कहां लिखता? अगेन एक्स एक्सिस, मंथ क्या टाइम है? अच्छा, वीक होता, एक्स एक्सिस। ईयर लिखा तो कहां दिखाया हुआ है? एक्स एक्सिस पे। घंटे होते, दिन होते, 10 साल होते। कहने का मतलब है कि सर अगर आप टाइम की बात करते तो ग्राफ के ऊपर उसकी जगह क्या होती? एक्स एक्सिस। बात समझ आ रही है? जरा पढ़ना लिखा क्या है एक बार, क्या लिखा है इसके बारे में? व्हेन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, यहां पे आता हूं मैं, देखो ध्यान से। व्हेन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल आर रिकॉर्डेड विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ इट्स ऑकरेंस, द अरेंजमेंट इज कॉल्ड टाइम सीरीज। जब हम किसी भी चीज को कंपेयर करते हैं या शो करते हैं इन रिलेशन टू द टाइम पीरियड, दैट इज योर टाइम सीरीज ग्राफ। अब सवाल ये आता है, ये बताओ ये क्यों बनता है? ज्यादातर कंपनीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसको बनाती है। क्यों बनाती है भाई? कंपनी अपनी सेल्स कैसे नापती होगी? टाइम के हिसाब से। इस हफ्ते हमने कितनी सेल करी, इस हफ्ते हमारा कितना सामान बना, कितना परचेज किया गया, नहीं है? अरे बोलो भाई, गवर्नमेंट हर साल पार्लियामेंट में क्या पेश करती है? बजट। बजट भी साल का बनता है सर, नहीं है? क्या उसके लिए मानते हो कि इसका इस्तेमाल गवर्नमेंट करती होगी? हाँ, विराट कोहली ने अपने पूरे करियर में कितने रन स्कोर किए, क्या उसको भी हम इसी के ऊपर शो करते होंगे? क्या इसमें भी टाइम सीरीज ग्राफ का यूज होता होगा? हाँ सर, उसने खेलना स्टार्ट किया होगा 2009 से, 2010 से। 2009 में उसने कितने स्कोर किए, 2010 में कितने स्कोर किए? किसकी बात कर रहा हूं? टाइम फैक्टर। किस चीज से कंपेयर कर रहा हूं? रन से, नहीं है? स्टूडेंट का परफॉर्मेंस क्या टाइम के हिसाब से होता है? हाँ। आप 5 साल पहले कौन सी क्लास में थे? 5 years बैक यू वर इन क्लास 6th। क्लास 6th में आपका रिजल्ट क्या रहा? कितने परसेंट आए क्लास 6th में? मतलब करीबन कितना हो गया आगे चलो 2019। फिर 2020 में कितना आया, 22 में कितना आया, 21 में कितना आया? कहां शो करोगे? टाइम सीरीज में, नहीं है? इसका मतलब यही होता है कि सर हम एक्स एक्सिस पे क्या शो करने वाले? हम टाइम शो करते हैं। अब यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए, आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है, जरा पढ़ने का लिखा, इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? हिस्टोरीग्राम और लाइन ग्राफ। इसको हम क्या भी कहते हैं? हिस्टोरीग्राम भी कहते हैं, और क्या भी कहते हैं? लाइन ग्राफ भी कहते हैं। ये इसके नाम है अलग। मतलब अगर एग्जाम में इस नाम से आ गया डिफाइन हिस्टोरीग्राम, हिस्टोग्राम नहीं बोला, क्या बोला? हिस्टोरीग्राम, तो वो किसकी बात कर रहा होगा?
ही विल बी टॉकिंग अबाउट टाइम सीरीज ग्राफ या अर्थमेटिक लाइन ग्राफ। बात एक ही है, इनमें कोई फर्क नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। जब भी हम किसकी बात करेंगे अबाउट टाइम सीरीज ग्राफ के, तो उसके दो हिस्से हो जाएंगे सर। पहला टाइम होगा और दूसरा कोई भी वेरिएबल, दैट में बी सेल्स, दैट में बी द प्रोडक्शन, दैट में बी पॉपुलेशन ग्रोथ, दैट में बी मार्क्स, नहीं ऐसा कोई भी अदर वेरिएबल, लेकिन दूसरी ओर क्या होगा, हमेशा टाइम ही रहेगा, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, दिस इज योर टाइम सीरीज ग्राफ। डाउट आपको? आगे बढ़े, ठीक है। ध्यान देने वाली बात, टाइम सीरीज ग्राफ दो अलग अलग हिस्सों के अंदर बन सकते हैं या दो टाइप से बन सकते हैं। जरा पढ़ने का लिखा है, वन वेरिएबल ग्राफ मतलब क्या, इसका बताना क्या, व्हाट इज वन वेरिएबल। ध्यान से देखना क्या लिखा है, ईयर लिखा हुआ, टाइम है, क्या लिखा है, सेल्स। अगर इसके साथ, सेल्स के साथ क्या भी लिख देता, परचेज या प्रोडक्शन, सेल्स एंड प्रोडक्शन, तो वो बन जाता टू वेरिएबल ग्राफ, टू और मोर वेरिएबल। नहीं है क्या? तुम सिंगल ग्राफ के ऊपर एक से ज्यादा वेरिएबल को नहीं शो कर सकते? कर सकते हो, नहीं है क्या? विराट कोहली का सन 2015 में कितने रन्स थे, कितनी सेंचुरियां थी, क्या शो हो सकता है एक ही ग्राफ के ऊपर? तो मैंने अभी जो बोला, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ टू और मोर वेरिएबल ग्राफ। टाइम को स्टडी करना in relation to only single variable, example only sales, that is your one variable graph. Study of sales and production in context to the time period, two variable graphs. अच्छा, sales, purchase and production in the context of year, again example of two or more variable graph. बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? अरे बोलो भाई। हाँ, आइए हम बात करेंगे इसके बाद। क्या लिखा है, कॉन्सेप्ट ऑफ फॉल्स बेसलाइन, ये बात करेंगे हम बाद में, बहुत सिंपल टॉपिक है, ज्यादा इस पे हम टाइम नहीं लगाएंगे। थोड़ा सा ध्यान देंगे टुवर्ड्स द टेबुलर प्रेजेंटेशन। ये आपका टेबल है, मानते हो? ये टेबल की फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। साल लिखा हुआ है और क्या लिखा है, सेल्स इन लैक्स। 2017 में आपकी कंपनी की सेल्स कितनी थी, 60 लाख। 18 में कितनी हुई, 90 लाख सेल दी हुई है। अब ये बताओ, एज पर द रूल मैं ईयर कहां शो करूंगा ग्राफ के ऊपर? ऑन द एक्स एक्सिस लिखा हुआ ईयर, जहां से देखो दिखाई पड़ रहा है, हाँ भाई दिखाई पड़ रहा है ईयर, दिख गया। जबकि वाई पे क्या शो किया मैंने कंपनी की सेल्स दिखा रखी है, या कोई और चीज भी होती ना तो भी मैं कहां दिखाता उसे, मैं उसे वाई पर दिखाता। लेकिन ये कंफर्म है कि मैं एक्स एक्सिस पर टाइम ही दिखाता, चाहे वो साल है, हफ्ता है, महीना कुछ भी है। क्लियर हो गया होगा? ये कहां से आया, क्यों लिया मैंने ये? सर क्योंकि मैंने देखा कि अगर मैं 20 का गैप लूंगा तो ये सारे के सारे इसमें कवर हो सकते हैं, ठीक है। अब मुझे ड्रॉ करना है इसके ऊपर ग्राफ, कैसे बनाऊंगा? जरा 2 मिनट के लिए आपको सिर्फ देखना है ग्राफ की तरफ। 2017 ये रहा, दिखाई पड़ रहा है, इसमें तुम्हारी सेल क्या थी, 60 लाख। 60 कहां इसके ऊपर, ये रहा। तो सर ये पॉइंट और ये पॉइंट कहां लगेगा, बोलू ना, यहां लगा दूं? ये लगा पॉइंट पहला वाला। सीखो कि ग्राफ कैसे बनता है। 2018 में आपकी सेल्स क्या थी, 90 लाख। 18 में कितनी है, 90 कहां पड़ेगा, 100 से एक पॉइंट नीचे कर लेते हैं, ये लो। अब सही है, आगे बोलो। 2019 में तुम्हारी सेल कितनी थी, 75 लाख। 19 में कितनी है, 75 का मतलब क्या है? सर एक काम करिए, आप यहां लगा सकते हो, लगा दूं? 19 में कितना हो गया, सही है ये? आगे बोलो, ये क्या हो गया, आगे बोलो। 2020 में कितना हो गया, 80। 2020 में कितना है, बोलो ना, 80। कौन है, आगे बताओ। 95। 2021 में कितना है, कहां पड़ेगा 95 है? हाँ ये ठीक है, बोलो ठीक है। आगे बढ़ू, नेक्स्ट। 2022 में कितना बन रहा है, 110। मतलब सर यहां लगा दूं, बोलो ना। अब जरा इसको जोड़ के बताओ, ये जुड़ा, ये जुड़ा, ये और ये क्या बना, ये क्या बना, ये तुम्हारा, दिस इज योर टाइम सीरीज ग्राफ। क्या दिखा रहा है आपको, आपकी सेल्स दिखा रहा है आपके टाइम के हिसाब से। सर 2017 में आपकी सेल्स ये थी, 2018 में थोड़ी सी आपकी सेल्स ऊपर गई, देखो ना, गई ऊपर। मतलब अगर ये ना हो, इसको भी देख के हम अंदाजा
लगा सकते हैं कि हमारी सेल कब कब बढ़ी है, कब कब कम हुई है। जैसे ये गया मतलब क्या है कि सेल्स ऊपर गई है, थोड़ा सा डाउन चला गया, थोड़ा सा फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, सिंपल। कोई डाउट है इसमें? ये क्या था? टाइम सीरीज ग्राफ इन केस ऑफ सिंगल और वन वेरिएबल। क्या टू वेरिएबल का भी कॉन्सेप्ट हो सकता है? कहां लिखा है जरा दिखाना। आओ जरा बुक का यूज करते हैं, करें बुक का यूज। निकालेंगे जरा एक बार पेज नंबर निकालेंगे 7.20। क्या बोला? पेज नंबर क्या बोला? 7.20। जरा एक बार ध्यान देना, एग्जाम्पल नंबर 21 देखो, दिख गया होगा। एग्जाम्पल नंबर 21 देखो क्या लिखा है? 2016, 17, 18, 19, 20, 21 एंड 22 ईयर है। अरे बोलो भाई, ईयर है। कहां लिखाओगे? एक्स एक्सिस पे। हाँ अच्छा, अब तुमने उस टाइम के आगे एक वेरिएबल की बात नहीं करी, तुमने दो वेरिएबल जोड़ दिए उसके अंदर। आप टाइम के साथ में क्या कंपेयर कर रहे हो सर? पहला तो क्या? इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, और सेकंड हम शो करेंगे एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स। मतलब क्या जानते हो? दोनों का कर्व अलग बनेगा, एक्सपोर्ट का अलग बनेगा, इंपोर्ट का अलग बनेगा। बात समझ में आ रही है? ये दिखाओ करके जल्दी से, अपने आप करो, अपने आप करो। और इस बार कर्व दो बनने चाहिए।